हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टडी। सो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 9 भोली का समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नहीं है सो हेयर आई एम विद 5 मिनट स्टडी। इस चैनल पे आपको सभी तरीके के क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट टॉपिक्स वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ये स्टोरी जो है ये एक लड़की की है जिसका निक नेम है भोली और उसका असली नेम है सुलेखा। सो उसे कुछ ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो हकला हकला के बोलती थी। उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम थी, ब्रेन डैमेज की कोई प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो हकला हकला के बोलती थी। मोर ओवर और उसके अलावा उसके चेहरे पे कोई स्मॉल पॉक्स जैसे डिसीज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे कुछ कुछ निशान, वो मार्क्स पॉक्स छोड़ गए थे। तो इसकी वजह से वो थोड़ी सी अगली सी, अजीब सी दिखती थी, भद्दी सी दिखती थी। और इसकी इस और उस सुलेखा की इस कमी की वजह से, इस डलनेस की वजह से और उसके इस अगली फेस की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए लोगों ने नाम उसका भोली रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी। रामलाल जिसकी 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। भोली बेटियों में से 4 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी भोली थी, ठीक है। सारे बच्चे बहुत हेल्थी थे लेकिन और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन भोली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ना ही हेल्दी थी। वो पतली सी थी, सूखी सी। दे वुड बी ऑल्सो वरी अबाउट अ मैरिज। और उसके पेरेंट्स जो थे उसकी शादी की हमेशा चिंता करते रहते थे। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, तहसीलदार साहब जो थे वो गांव में आए थे, क्योंकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब आए थे। तो उन्होंने रामलाल से भी कहा था कि वो अपनी बेटी को भी स्कूल भेजे, लेकिन भोली की मदर ने मना कर दिया था कि वो वो उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगी, ठीक है। लेकिन बाद में वो मान गई थी किसी तरीके से। पहले तो भोली डर गई थी स्कूल की बात को सुन के, फिर जब देखा कि उसकी इतनी केयर की जा रही है, उसे अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छे स्टेशनरी आइटम दे रहे हैं, बैग, स्कूल, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उसे विश्वास होने लगा कि वहाँ पर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा। तो शी वॉज हैप्पी। तो जब वो स्कूल गई तो उसके एज की सारी लड़कियां देखकर वो बहुत खुश हुई। उसे लगा, और वो उन लड़कियों में से किसी एक को अपना दोस्त भी बनाना चाहती थी। हाउएवर, लेकिन जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो हकला हकला के बोलने लगी और सारी लड़कियां हंसने लगी। इससे उसकी हिम्मत टूट गई बुरी तरीके से और वो रोने लगी। लेकिन टीचर जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, काइंड हार्टेड वुमेन थी। उन्होंने उसे हिम्मत दी कि वो बोले, और उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो तुम्हारी जो ये हकलाने की दिक्कत है ये भी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो इससे उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखी और नई लाइफ भोली के जीवन में आई, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी अब साल गुजर गए। जो गांव था वो एक छोटा सा शहर बन चुका था, ठीक है। और छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल जो थे वो अब हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गए थे। कॉटन मिल वहाँ पे सेटअप हो गई थी और भी सारी चीज़ें सेटअप हो गई थी, सिनेमा हॉल वगैरह, ये सारे इम्प्रूवमेंट वहाँ हो गए थे। तो एक रिश्ता आया होली के लिए, जो कि एक पुराने बूढ़े आदमी का था, जिसके बच्चे जो काफ़ी बड़े थे, ठीक है। उसके बच्चे भी थे, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी पहले से शादी हो रखी थी और उसकी बीवी मर गई थी, और उसके जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े थे, एंड वो एक बूढ़ा आदमी था। तो उसका रिश्ता उसके लिए आया था। लेकिन रामलाल और उसकी वाइफ जो थी वो शादी के लिए मान गई, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत ही वेल सेटल था, रिच था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने दहेज भी उस टाइम पे नहीं मांगा था कि कोई बात नहीं, हम दहेज नहीं मांगेंगे। तो भोली की जो सिस्टर्स थी, ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त कोई डॉरी भी यानी कि दहेज की डिमांड नहीं की थी। और उन भोली के पेरेंट्स को लगा कि ये बहुत ही बेस्ट मैरिज प्रपोजल है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है उसकी बेटी के लिए, और उन्होंने शादी फिक्स कर दी। शादी वाले दिन दूल्हा आया अपनी बारात लेकर बहुत ही ज़ोरों शोरों से, और रामलाल बहुत खुश हुआ। और उसके बाद जब दूल्हे ने भोली को देखा, जब भोली आई दुल्हन बन के बाहर मंडप में, तो जब दूल्हे ने देखा तो उसके चेहरे पर, भोली के चेहरे पर मार्क्स थे, धब्बे थे, निशान थे। तो उन्होंने तुरंत फिर पैसों की मांग कर दी। उन्होंने कहा दहेज दो पहले, तभी मैं शादी करूंगा। उन्होंने 5,000 रुपये की बात की कि 5,000 रुपये दो। अब उस टाइम पे, गांव के टाइम में, पहले के टाइम पे 5,000 रुपये बहुत बड़े कीमत होती थी। तो रामलाल ने बहुत भीख मांगी, जमीन में बैठ के, घुटनों के बल बैठ के रहम मांगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपनी जो पगड़ी थी उन्होंने बिशंबर के चरणों में रख दी, बिशंबर नाथ, लेकिन फिर भी नहीं माने। बिशंबर नाथ कौन? लड़की
जो दूल्हा था वो रामलाल को मजबूरन पैसे देने पड़े ताकि वो अपनी फैमिली की इज्जत और अपनी बेटी की शादी को बचा सके। लेकिन भोली को ये सब सहा नहीं गया और भोली ने तुरंत मना कर दिया कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। पीपल अक्यूज हर ऑफ बीइंग शेमलेस। लोग जो थे उसको ताने मार रहे थे कि कितनी बेशरम लड़की है, ठीक है, कितनी बेशरम लड़की है। तो शादी, द वेडिंग पार्टी बिगन, द वेडिंग पार्टी रिटर्न। तो जो बारात वगैरह थी वो तो सब वापस चली गई। तो जो मैरिज सेरेमनी थी वो बिना भोली के शादी हुए ख़त्म ही हो गई। उसके फादर जो थे वो बहुत ही चिंतित हो गए और वो सोचने लगे कि अब कौन इससे शादी करेगा, क्या करेगी आगे अपने फ्यूचर में। टू दिस, तो ये सब सुन के भोली ने रिप्लाई दिया कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी जब तक वो बूढ़ी नहीं हो जाती, और वो अपने फ्यूचर में आगे अपने स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएगी। तो उसकी टीचर जो काइंड हार्टेड थी, जो शादी में आई थी, वो साइड में खड़ी होकर ये सब चुपचाप सुन रही थी, देख रही थी, और उसे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अपने डिसीजन पर कि उसने भोली को रेगुलर स्कूल आने पे मजबूर किया ताकि उसकी हकलाने की बीमारी छूट सकी, ठीक है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने पेरेंट्स से कही। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की समरी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी क्वेरी हो समरी से रिलेटेड तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो आपको कि आपको क्या देखना है और पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं और इस चैनल पे, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्विंग।